हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है ना। मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मशीन में आपका सभी का स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने आपको बेसिक क्लास पढ़ाया है, ठीक है ना। उसका वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पे आज हम 5 पॉइंट प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यदि अगर आप पूरा वीडियो को देखें, अगर समझ नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना सब। और ये भी बात कह रहे हैं, अगर समझ में आएगा तो लाइक कर देना, ठीक है ना। और नए बच्चे जो आ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को घंटी को दबा देना और ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मैं जितना भी वीडियो डालूंगा आपको सीधे सीधे आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन हम चालू करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझिए कि एगो में आपका 2 गो डालेंगे और फिर एगो में आपका कितना होगा, 2 गो होगा। तो ध्यान से सब देखना, अब पूरा वीडियो देखना, भागना नहीं छोड़कर पूरा देखो, पक्का हम समझा ही देंगे। कैसे समझ में नहीं आएगा ये भी हम देखते हैं। चलो चालू करते हैं अपना क्लास। अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यदि वो एपी है तो क्यों है, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है, ध्यान देना सब। क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। आप ही सोचो ना, बात सही है। जैसे कि आपका एक होता है, जैसे अब कोई कह देता है कि हम यहाँ से ले जाएंगे यहाँ तक तो तुमको इतना रुपया लेंगे, और उसके आगे जाओगे तो तुमको पक्का इतना बढ़ा कर लेंगे। वही क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि एक टैक्सी वाला है, ठीक है ना। वो टैक्सी वाला का किराया है, यानी 15 किलोमीटर तक आप जाइएगा, यानी कहने का मतलब प्रत्येक किलोमीटर, देखो प्रथम 15 किलोमीटर आप जाइएगा, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया जो हो उसका 15 रुपया है। और उसके बाद अगर अतिरिक्त तुम जितना जाओगे ना तो तुमको 8 रुपया अलग से और देना पड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर पर 8 रुपया अलग से तुमको देना होगा, ठीक है ना। तो यही आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। मान के चलो एक टैक्सी का एक गंतव्य स्थान है और वो कहीं पे यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। और सोचो वो कह रहा है प्रथम किलोमीटर, यानी मान लेते हैं उसका प्रथम किलोमीटर यहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 15 रुपया खर्चा हो रहा है। और इसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे, जैसे यहाँ से हम इतना किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप जाएंगे ना, ऐसे कोई ठिकाना नहीं है कहाँ तक जाना है, वो तो बहुत दूर की बात कह रहा है ना। तो आप जितना जाइएगा ना, इतना जहाँ जाइएगा उसके लिए आपको 8 रुपया अतिरिक्त देना होगा। तो सोचो, मान के चलिए यहाँ तो उसने पहले अगर ये टैक्सी ले गया होगा तो 15 रुपया दिया ही होगा, और इसके बाद अगर इसके आगे वाले किलोमीटर यानी यहाँ पे आया होगा तो इसको 8 रुपया और दिया होगा। तो यानी 15 गो और 8 गो और हम जोड़ कर देंगे ना, देंगे कि ना देंगे। तो ऐसे सोचो 15 8 कितना होगा, यानी यहाँ पे 23 रुपया दिया होगा उसने। और यहाँ फिर अगला किलोमीटर गया होगा तो फिर उसने 8 रुपया दिया होगा। तो यानी 23 8 कितना हो जाएगा आपका, 31 रुपया दिया होगा। इसी तरह फिर वो तीसरा किलोमीटर गया होगा तो आपको क्या दिया होगा, फिर 8 रुपया दिया होगा, यानी 39 रुपया में। ऐसे देखो, अगर जहाँ तक वो जाएगा ना आपको 8 रुपया वो देते जाएगा। तो आपको ऐसे भी दिख रहा है कि पहला देखिए, यानी पहला उसने 15 किलोमीटर गया था, यानी पहला पद हमको मिल गया क्या, 15। अब प्रत्येक में 8 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब तो ये तो एपी का रूप है। क्या है ये, एपी का रूप है कि ना है। तो यही क्वेश्चन का है। तो हम मानेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया है, ठीक है ना। ऐसे मानकर हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए बाबू। अब हम यहाँ पे क्या करें, ध्यान दीजिएगा सब। लिखेंगे क्या कि माना, ठीक है ना, कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी प्रथम किलोमीटर का किराया उसने कितना दिया होगा, तो 15 रुपया दिया होगा। और अतिरिक्त किलोमीटर यानी जितना, यानी प्रत्येक अगर अतिरिक्त जितना इससे जितना तुम अतिरिक्त जाओगे ना उसके लिए तुमको 8 रुपया देना होगा, ठीक है ना। तो ये वही बात कह रहा है, अतिरिक्त
टैक्सी का प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया, चाहे अतिरिक्त चाहे प्रत्येक लिख लो, प्रत्येक किलोमीटर का किराया। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, किराया यानी 8 रुपया है। अब सोचो अब क्या होगा, तो वो पहला प्रथम किलोमीटर गया हो तो 15 रुपया दिया होगा, तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यह क्या है 15 रुपया। और प्रत्येक किलोमीटर के बाद उसने कितना दिया होगा, जैसे आपको यहाँ बताए थे ना, यहाँ तक गया वो 15 रुपया दिया, इसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा 8-8 रुपया जुड़ते जाएगा ना, 8 रुपया जुटते जाएगा, तो यानी 8-8 रुपये इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि यानी पहले तो 15 रुपये दिया होगा, और इसके बाद में जाएगा तो फिर 8 रुपया उसको देना पड़ेगा, तो यानी 8 रुपया देना होगा तो कितना होगा, 15-8 कितना हो जाएगा आपका 23 रुपया हो जाएगा। इसके बाद फिर 8 रुपया देना होगा तो कितना हो जाएगा 31 रुपया देना होगा, फिर 8 रुपया देना होगा तो कितना देना होगा 39 रुपया। ऐसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद क्या होगा उसको देना होगा। तो आपको ये क्या दिख रहा है, एपी का रूप दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये एपी में है, ठीक है ना, या एपी में है। और किराया कैसे देगा, इतना ही का देगा, ठीक है ना। समझ गए कि ना, दे समझ गए। तो लिखेंगे यह एपी का रूप है और इनका किराया कितना है बाबू, तो 15, 23, 31 और 39 ऐसे डाउनलोड कर दो, ठीक है ना। वो जितना किलोमीटर जाएगा वो आपको किराया देना होगा। समझे कि ना समझे। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपका एक था ये, ठीक है ना। हम क्वेश्चन अब 2 देखते हैं, चलिए आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कितना, 2 नंबर 1 का 2। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सब। कह रहा है क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ समझने वाली बात है। समझने वाला बात क्या है, सोचो। कह रहा है कि एक टंकी है, मान के चलो एक सिलेंडर होगा, जैसे कुछ भी हो, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है ना। अब इसमें कोई हवा भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से एक पंप है। अब हवा होगा तो अंदर है ना होगा कि बाहर होगा, अंदर होगा। तो अंदर होता है तो जानते हैं कि हम बेलन की तो आयतन होता है कि ना, ऐसे पूरा फैला हुआ रहता है ना। अब इसमें से कोई एक पंप है जो प्रत्येक बार क्या कर रहा है, 1/4 इसमें से 4 भाग निकाल दे रहा है। यानी प्रत्येक जो कर है, अगर वो पहली बार अगर इसमें से निकालेगा तो 1/4 भाग निकालेगा, दूसरी भाग निकालेगा तो शेष का यानी 1/4 भाग निकालेगा, और तीसरी बार निकालेगा तो फिर उस शेष का आपको कितना हो निकालेगा, 1/4 भाग निकालेगा। तो हम पहला मान लेते हैं कि पहले कि बेलन की अगर आयतन क्या है तो मान लेते हैं v है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाली गई हवा की मात्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि बेलन में लिख लो ऐसे, बेलन में उपस्थित हवा बराबर क्या है, v है। यानी उसमें पूरा हवा पहले से कितना भरा हुआ है, v भरा हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाला गया हवा शेष, ठीक है ना। यानी प्रत्येक बार पंप द्वारा निकाला गया हवा 1/4 कितना निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है। प्रत्येक बार कितना निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है। अब यहाँ से आ जाओ, अब जो कहा है अब उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले उसकी आयतन कितनी होगी, v होगी, हो कि ना होगी। अब इस v का 1/4 उसने 4 निकाल लिया, तो मान के चलो यहाँ v है, अगर हम इसका 1/4 निकालते हैं तो कितना होगा, v/4 होगा कि ना होगा, कि ना हो जाएगा। तो अब शेष कितना बचा भाई, तो यानी अब देखो पहले था कितना v, पहले कितना था v था ना,
तो भी का उसने यानी 4/4 भाग निकल गया, यानी इतना भाग उसके क्या किया, निकाल दिया, यानी 1/4 भाग निकाल दिया। तो अब क्या बच गया आपके सामने, इसका लसा लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 4v माइनस आपका v होगा, यानी 3v बटा कितना हो जाएगा 4। अब शेष निकला हुआ हवा कितना आया आपका, यहाँ पे 3v बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब आते हैं, अब इसका फिर निकालेगा ना, इसका कितना निकालेगा, यानी अब जो शेष बचा अब कह रहा है उसके, यानी प्रत्येक शेष का, देखो यहाँ पर प्रत्येक शेष का 1/4 भाग निकाल रहा है। तो अब हमारे जो पास बचे यही हवा बचा ना, अब यानी 3v बटा 4 का अगर 1 यानी v भाई कितना, यानी 1/4 से कर दे कितना, तो v भाई 4 आया था कि ना आया था, तो यानी v भाई अगर 4 निकालेगा तो कितना आएगा बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना v के पावर स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका v/4। पर यहाँ एक बात ध्यान दो, क्या तुमको AP के रूप में दिख रहा है, यहाँ देखो इसके कुछ और आयतन था, यहाँ कुछ और आयतन था, यहाँ पे कुछ और आ गया, इस तरह से देखिए आप निकालते जाइएगा, प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न आयतन आते जाएगा, आते जाए कि ना आते जाएगा। तो इसीलिए कह देंगे कि ये AP का रूप नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रत्येक बार हवा निकालने के बाद देख रहे हैं उसका आयतन तो कितना आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए AP का ये रूप नहीं होगा। तो लिखेंगे यह AP का रूप नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि प्रत्येक बार अगर पूछे कोई क्यों नहीं है तो प्रत्येक बार उसका आयतन क्या रहा है, भिन्न आ रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि प्रत्येक बार, ठीक है ना, आयतन जो हवा की आयतन है ना, यहाँ पे अच्छा चलो लिखते हैं हवा की आयतन लिख लो सब, हवा का आयतन भिन्न हो रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पे पहले आयतन कितना था, v था, अब देखो अब v में से 1/4 भाग निकाल दिया तो शेष कितना बचा, तो यानी 3/4 भाग बचा। अब इसका फिर 1/4 भाग निकाला था, कितना आया, इतना आया। यानी प्रत्येक बार में आपका जो आयतन आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इसीलिए क्या है, AP नहीं है। अगर प्रत्येक बार में अगर समान रूप से आता ना, एक सीटेबल ढंग से आता ना, तो हम इसको AP में हम कह सकते थे। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप घटा के भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, आपका AP का रूप ये नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, चलिए।